बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की रेशादार टिक्की, और इसको हम बीफ शामी टिक्की भी कह लेंगे, बीफ शामी कबाब भी कह लेंगे। तो इसके लिए ये मैंने बीफ ले लिया, और बीफ लिया है 1.5 kg, और इसको अच्छी तरह इससे रेशे और चर्बी अलहदा करके इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। और ये मुनासिब साइज़ की इसकी बोटियाँ, ये देखें इस तरह की बोटियाँ कर ली हैं। बहुत बड़ी बोटियाँ भी नहीं करेंगे, उतने ज़्यादा बड़े रेशे होंगे, और जितनी अगर छोटी करेंगे तो फिर रेशा नहीं आएगा। तो अभी इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है, और इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के बाद ही इसको कुकर में डाल दिया है, और अभी हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी किया करें। तो सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाला जात डालेंगे। खड़े मसाला जात में थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ले ली है, उसके साथ दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 तेज़पात हैं, और 2-3 लौंग हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने लिए 5 अदद, और 5 अदद प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसके अंदर डाल दिया। और इसके साथ ही 20 से 25 अदद जो है ये लिए हैं लहसुन के जवे। तो ये लहसुन के जवे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये इसको गलने में मदद देते हैं, प्याज और लहसुन। और इसके साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून फुल भरा हुआ जो है वो नमक का डालेंगे, और इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून फुल भरा हुआ हल्दी पाउडर का डालेंगे, और इसके साथ ही 1 टीस्पून फुल भरा हुआ ही सुरख मिर्च पाउडर का डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर इस हिसाब से, इसकी जो वज़न है उसके हिसाब से कम है, लेकिन हम इतनी ही डालेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये 1 बाउल जो है ये पानी का डाल दिया। पानी इतना डालना है कि इसके अंदर जो हमारा बीफ है ये अच्छे से डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे हैं, हमने कबाब बनाने हैं, और इस पानी को हमने लास्ट में ड्राई भी करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसके लिए मैं बताती चलूँ कि मैंने आधा किलो यानी हाफ kg जो ली चने की दाल ली थी, और इसको जो है पानी में भिगो कर रखा हुआ है 2 घंटे से। तो अभी हम इसको कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद हम जो है इसको लिड लगा देंगे, और लिड लगाने के जो है इसकी विसल के जो बोलने के, यानी कि जब इसकी विसल ऑन हो जाएगी उसके हम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे बीफ को। तो ये व्यूअर्स 10 मिनट में ही हमारा बीफ जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। तो अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये मैंने ओपन किया है। तो आप कुकर को इस्तेमाल करते हो बहुत एहतियात किया करें, पहले उसकी गैस रिमूव करने के बाद ओपन किया करें। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो बीफ है ये रेडी हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए ये इसकी बोटियाँ जो है बहुत अच्छे से टूट रही हैं। और बाकी जो इसमें कमी है वो अभी हम दाल इसमें डालेंगे। ये जो पानी इसमें रह गया है वो दाल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि अभी दाल ने भी गलना है। तो 2 घंटे पहले मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया 4 से 5 पानी। ये आधा किलो है, 1/2 kg है, और इसको अब हम दाल को वो पानी अलहदा करने के बाद जो है इसके अंदर बीफ के अंदर डाल देंगे। और ये जो बीफ के अंदर पानी बचा हुआ है इसी पानी के अंदर ही हमने इस दाल को पकाना है, क्योंकि अगर हमने एक्स्ट्रा पानी डाला तो वो बाद में भी इसके अंदर रह जाएगा, और उससे ये हमारा जो बीफ है ना, इसके जो हमारी शामी टिक्की होगी इसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जो है ना असर पड़ेगा। अभी ये देखिए हमने सारी दाल इसके अंदर डाल दी है। अभी दाल को भी इसके अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि इसको पकाते हुए आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये हमारे जो है ना नीचे लग जाएंगे, जल जाएंगे। तो अभी मैं दोबारा इसके ऊपर विसल लगा दी, और विसल के ऑन होने के 10 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे, और 10 मिनट में ये हमारी दाल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी से गल जाएगी। तो ये व्यूअर्स हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो गए, और अभी मैं इसका कवर खोल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बीफ भी और हमारी दाल भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। और ये देखिए कि इसके अंदर जो है ना पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो हमें इसी फॉर्म में ही चाहिए था, और बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने टाइम पे इसको खोला है। तो इसके लिए अब मज़ीद हमने इसको कूटना है, और कूटने के लिए मैंने ले ली है सब्ज़ मिर्च, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च का कम इस्तेमाल किया तो हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसके साथ ही मैंने कुछ लिए हैं अदरक के टुकड़े। तो ये जो सब्ज़ मिर्च हैं इनको भी हम इनकी डंडी रिमूव करने के बाद काट के मैंने इनको इसमें डाल लिया है। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉपर में चॉप करेंगे तो इसका रेशा इतना अच्छा नहीं बनेगा, कबाब का कूटने से ही अच्छा बनता है। और इसके साथ ये मैंने अदरक जो है वो भी डाल दिया। तो इसको मोटा मोटा कूट लिया। मोटा मोटा कूटने के बाद अभी इसमें 1 टीस्पून फुल भरा हुआ जो है साबुत ज़ीरे का डाल देंगे, क्योंकि वो भी इसके अंदर दरदरा सा कूटा जाएगा तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और नमक मैंने चेक किया था तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसी लेवल पे हम थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं। डालने के साथ ही इसको अच्छे से कूट लिया, और कूटने के बाद अभी हम इसके अंदर ये जो दाल और शामी हमारे थे ये थोड़े ठंडे भी हो गए हैं, इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था, और अभी हम इसको इसके अंदर डालते जाते हैं और इसको कूटते जाते हैं।
जाते हैं। इस तरह ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये हमारी जो मिर्च वगैरह था, सब्ज़ मिर्च हमने डाली है, ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही ये मैंने ले लिया था सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया को बारीक बारीक चॉप किया है। इससे इसकी टिक्कियों की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अभी मैंने हाथ की मदद से ये सारा मसाला अच्छे से आपस में मिला लिया, जैसे आटे को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही मिक्स कर लिया है। और अभी बना के रखने के लिए ये एक ट्रे ले लिया और ट्रे में मैंने पॉलीथिन बिछा लिया। आपने भी ऐसे ही करना है कि पॉलीथिन बिछा लें। और इसके साथ ये मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के साथ ही हम हाथ को लगाते जाएंगे और लगाने के बाद ये जो हम टिक्कियाँ हैं इसकी बनाते जाएंगे। अभी जो है कि इसके अंदर आप एग भी शामिल कर सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन जो है क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, ज़्यादा देर के लिए रखना है, इसलिए हम इसके अंदर एग नहीं डाल रहे हैं, अंडा नहीं डाल रहे हैं। हम इसको फ्राई करते हुए अंडा लगाएंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा हम तो ज़्यादा बना रहे हैं, अगर आपने थोड़ी सी बनानी है और उसी वक्त ही इस्तेमाल कर लेनी है तो तब इसके अंदर आप अंडा भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये इसी साइज़ की, मुनासिब साइज़ की हम टिक्कियाँ जो है ये बना के जो है पॉलीथिन के ऊपर बिछा लेंगे। तो वीवर्स ये देखें माशाल्लाह से एक लेयर जो है, एक तह जो है हमारी वो टिक्कियों की रखी गई है। उसके बाद मैंने पॉलीथिन को दूसरी साइड पे पलटा दिया है और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो टिक्कियाँ बना के इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह ये होगा कि जब हम इनको फ्रीज़ करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी नहीं बल्कि सेपरेट ही रहेंगी। तो इस तरह हम इनको एक लेयर्स की फॉर्म में बना के रखते जाएंगे। अब आपने जितनी जो है फ्राई करनी है वो फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज़ करके रख लें और जब दिल चाहे निकाल के फ्राई कर लें। और फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा लिया है और अंडे के में डाला है साबुत ज़ीरा और चुटकी भर नमक। इससे जो होगा ये टिक्कियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए ये मैंने टिक्की को अच्छे से डिप किया इसके अंदर। और डिप करने के बाद जो है हम इसको ऑयल में डालते हैं। और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना आपने, क्योंकि हमने जो है इनको जो है फ्राई करना है और बहुत अच्छे से ये इसमें फ्राई हो जाती हैं। ये टिक्कियाँ बिल्कुल भी अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती इस तरह की, क्योंकि मैंने काफ़ी ड्राई फॉर्म में जो मटेरियल है आपके सामने बनाया है। तो ये जो ऑयल है इसके अंदर हम नेक्स्ट जितनी टिक्कियाँ भी हम फ्राई करना चाहेंगे वो इजीली फ्राई कर लेंगे। तो ये 1 से 1.5 मिनट में ही एक साइड से अच्छे से रेडी हो गई हैं। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे जल जाएंगी। इस तरह ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और इसके बाद जो है हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जैसे हमने डाला था बिल्कुल वैसा ही है अंदर। और अभी हम इसके अंदर जो मज़ीद हमने टिक्कियाँ फ्राई करनी है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए दूसरी वाली टिक्कियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, उनकी साइड भी चेंज कर दिया। अभी हम इनको भी निकालें। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो कबाब का और हमारी रेशादार शामी टिक्की का जो प्लेटर है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हमारे कबाब बने हैं। और ये इसको आप तोड़ के देखें, इसके अंदर कितना रेशे से भरपूर हैं और बहुत मज़े के हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने सोचा है कि इसके साथ बना ले नान और टिक्की का नाश्ता करने का। तो इसके लिए ये देखिए नान लिया और नान के साथ हम ये टिक्की लेंगे। और ये आज हमारे नाश्ते का मज़ा दुबाला होने वाला है। और इसके साथ टिक्की लगाने के बाद ये मैंने दही की चटनी बना लिया और इसके अंदर डाला है धनिया और पुदीना पीस कर। और ये इस चटनी के साथ तो इसका लुत्फ़ और मज़ीद दुबाला हो जाएगा। आप चाहे तो चावलों के साथ इस्तेमाल करें, वैसे खाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।